सबको राधे राधे। एक दिन बुद्ध गया होना किसी गांव में। एक छोटा सा गांव था और गांव वहाँ थी एक वजह से घर, इतना सुंदर गांव थी। वहाँ थी एक पीपल का पेड़। बुद्ध गया और वहाँ बैठा पेड़ के नीचे। एक सैनी बुजुर्ग ने देखा और उसने बोला, वो भी आ गया वहाँ। बोले मैं पूरे गांव वाले को लाऊंगा, बोले बुला के। और देखो परमात्मा आ गया, बोले हमारे सामने भगवान का ये रूप लेके आया नीचे धरती पर, है ना। बोले परमात्मा, बोले हमारे सामने आ गया, बोले मैं आऊँगा, बोले सब पूरे गाँव वाले को लाऊंगा भाई अपने पास। बोले पहले उसने बोला सैनी बुजुर्ग को, बुद्ध ने भाई बैठ पहले, बोले पहले पूछ के तो आ तू आना कि नहीं आना। उन्होंने वो गया, उसने पूछा पूरे गांव वाले 50 घर में गया वो आदमी, एक ने आने को तैयार है। उन्हें बोला ऐसा, एक ने बोला मेरी जमीन थोड़ी जैसी, मेरे को ज़्यादा जैसी जमीन चाहिए। एक ने बोला मेरे पैसे, मेरे को ज़्यादा जैसे पैसे बढ़ने चाहिए। एक ने बोला मेरे को पार बढ़ना चाहिए। एक ने बोला मेरे बच्चे भाई पढ़ने चाहिए। जितने भी 50 घर हो 50 आदमी ने 50 डिमांडें रखी उस आदमी के पास। भाई तब आएंगे हम भगवान से मिलने। भगवान का नाम किसी ने नहीं बोला कि भाई हमारे को परमात्मा मिलना चाहिए, ऐसा किसी आदमी ने नहीं बोला। फिर आदमी ऐसे नहीं होने आप बोलते फिर कि परमात्मा नहीं, भाई हमारे को परमात्मा है, हमारे साथ है। आदमी को नहीं है परमात्मा की, आदमी को चाहिए पैसा। परमात्मा किसी आदमी के ऐसा है स्वार्थी है आदमी। आदमी को कोई किसी से मतलब होगा तो ऐसे पड़ेगा भाई, लंबा पड़ेगा। हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए तो पैर भी पड़ेगा, पैर पकड़ेगा तो अपना काम टाइम निकल गया, फिर नहीं कोई किसी की पड़ी है। अब आदमी परमात्मा के पास जाता है। परमात्मा जो जाते बड़े बड़े संगत में जाते, बड़े बड़े भागवत में जाते हैं, वहाँ क्यों जाते लोग? कोई बैठता चुप, उनको नहीं फंसी होती है, चाहे जो मर्जी हो उनको नहीं फंसी है। तुम चाहे जो मर्जी करो, अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगा। सेवा करेगा ऐसी, कोई जूते की सेवा रखते हैं, हमारे को जो जूते की सेवा के लिए रखे, कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे को ये चीज़ चाहिए। उन आदमी को परमात्मा ऐसा देता है, उनको पता नहीं लगता कहाँ से आए कहाँ से गया है। तो ऐसा ऐसा होता है। हमारे आदमी जो हम जाते हैं ना, पहले इच्छा हम पहले रखते हैं परमात्मा के पास जान। भाई आचार्य हम सत्संग सुनने, हम बोलते पहले भगवान तब आएंगे हम सत्संग सुनने, हमारा ये काम होना चाहिए, हमारा ये काम होना चाहिए। तब बोलो उस बुद्ध ने ऐसा कि भाई आप बोलते कि ऐसा कि भाई परमात्मा है, परमात्मा है पर आदमी की इच्छा नहीं है उसको पाने की। आदमी का अपने नहीं है भाई, अपनी शर्त उनको चाहिए। कुछ किसी को ज़मीन ज़्यादा चाहिए, किसी को पार ज़्यादा चाहिए बढ़ना, किसी को पैसे ज़्यादा चाहिए बढ़ने, किसी के बच्चे पढ़ने चाहिए, किसी को कोई बीमारी है वो ठीक होनी चाहिए। जितने भी 50 घर गए आप, 50 घर चल के आपने देखा कोई परमात्मा को बोला भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जाना परमात्मा के साथ मिलना? कोई बोलता ऐसा? बोले ना, मैंने कोई भी नहीं सुना। तो बोले ले बोले ए बोले भगवान, आदमी ने बोले भेजे थी नीचे अच्छे काम करने के लिए, पर नीचे आदमी को नहीं पड़ी अच्छे काम करने के लिए। आदमी हुआ पागल भाई कि हमारे को पैसा कहाँ से आया, और हमारे को दूसरे की निंदा के लिए और दूसरे की नुक्ताचीनी करने के लिए पैदा हुआ। बोले परमात्मा को कोई ध्यान नहीं है भगवान आदमी को। भाई ये सिद्ध भाई भूत बैठा है वहाँ पेड़ के नीचे, पूरे गाँव में रोशनी लगी आने हैं, धेरे गाँव में रोशनी आ रहे। उनको तब भी पता नहीं कि परमात्मा आ गया है। और देखो तब भी परमात्मा था ना, परमात्मा का रूप तब भी उनको पता नहीं है कि परमात्मा आ गया हमारे गांव में। देखो छोटे जैसे गांव में जाओ हम सारे मिल के परमात्मा के पैरों पड़ो ना। वो लगे बोलो उस आदमी के पास भाई हमारे को ये चीज़ें चाहिए तो बाना मैंने परमात्मा नीचे उसके साथ मिलने। तो आदमी फिर कहाँ से बोलते, फिर बोलते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया जी, हमारे साथ हम पहले डिमांड रखते मिलते हम उसके बाद भाई ये चीज़ चाहिए। जैसे इलेक्शन नहीं होते हैं, बोलते भाई हमारे को एक काम होना चाहिए तो अब हम वोट देंगे। तो ऐसे हो गए आदमी। आदमी बोलते भगवान को तो अब हम तेरे साथ मिलेंगे, हमारे को एक काम चाहिए, पहले हमारा ये काम होना चाहिए तो अब हम तेरे पास आएंगे। अपनी इच्छा से कोई नहीं जाएगा। जब कोई किसी को मजबूरी, इतनी मजबूरी पड़ जाती है, इतनी मजबूरी पड़ जाती है, तब सारे मंदिर सारे पंडित तो सारा कुछ देख के तब लास्ट में परमात्मा की गोद में जाते, पैरों में भाई पड़ गिर जाते हैं। और परमात्मा तो ये हमारा कर्तव्य, परमात्मा हमारा कल्याण। पर पहले आदमी कभी नहीं सुधरता कि भाई परमात्मा भी हमारा कुछ है, भाई इसका हाथ हमारे ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। आदमी फिर बोलते हैं मुझे भगवान ऐसा, भगवान ऐसा है। भगवान की कोई गलती नहीं, गलती है जो हमारे आदमी है ना, हमारे आदमी अंदर बैठा है लालच, वही गलत है। हम होए भाई लालच, तो बोलते बोले इसको जो लालच का भाई इसको ये लोड़ो, आदमी लालच है और क्या है, हमारे पास कुछ लालच कुछ नहीं है। आदमी के अंदर लालच भरा हुआ है, आदमी हम लालची है और लालच भी आदमी है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और मेरी वीडियो को आगे भी भेजो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो कि भाई मैंने गलत बोले बात की सही बोली है ना। बिना मतलब से कोई जाता है परमात्मा के पास? खुद सोचो बोलो आप। जिसको कोई मतलब होगा वही परमात्मा के पैर छुएगा, वही वो तो कोई लाखों करोड़ों में एक होगा, बहुत बड़ा महात्मा होगा वही। जो महात्मा लोग किसी को जरूरत नहीं है वही जाते। और महात्मा भी ऐसे हो गया कि उनको भी बोलते पहले वो ये क्या बोलते हैं भागवत, पहले बाद में सुनाते, पहले बोलते इतने चाहिए और इतना पैसा चाहिए, इतने पैसे डालो, मैं भवन बनाना, मैंने गाय के लिए बनाना, गौशाला बनाना, हम कोई गरीब लेडीज की करे सेवा, बुढ़े की सेवा कर रहे हैं, पहले इतना पैसा दे उसके बाद भागवत सुनाते फिर पार। तो ऐसी ऐसी बातें हुई है अब।